बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंधो श्री सतगुरु चरण दुख भंजन सुख खान, सकल सुमंगल रूप जो सेवक मन अभिराम। चरणन में धर शीस को वंदन करूं अनेक, सब विध सुख की खान है इन चरणन की टेक। सब विध सुख की खान है इन चरणन की टेक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख जन इस भक्तिमय सत्संग को सुनकर लाभ प्राप्त कर सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। यह जगत द्वंद्वमय है। प्रकृति की प्रत्येक रचना में दो पहलू कार्य कर रहे हैं। जैसे दिन रात, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, सत्य असत्य इत्यादि इन तत्वों में जो गुण समाहित हैं, उस तत्व के आने पर वही दशा प्राप्त होती है। जिस प्रकार दिन के समय प्रकाश, ज्ञान की प्राप्ति होने पर सुख, सत्यता का बोध होने पर शांति मिलती है, इसके विरुद्ध रात्रि में अंधेरा, अज्ञानता में दुख और असत्यता में अशांति निहित है। इसी प्रकार भक्ति और माया भी द्वंद्व है। इसी प्रकार भक्ति और माया भी द्वंद्व है। भक्ति के तत्व में मानसिक सुख, शांति, प्रसन्नता समाहित है, तो माया के संबंध में कलह, कल्पना, दुख, अशांति का वास है। अब विचार करना है कि कौन से तत्व को ग्रहण किया जाए और किसका परित्याग। जीवात्मा का वास्तविक संबंध तो नित्य और सुखदायी वस्तुओं से है, क्योंकि आत्मा नित्य अविनाशी है। इसकी आंतरिक अभिलाषा सुख प्राप्त करने अथवा सुख की खोज के लिए होती है। इसके विपरीत माया का संबंध विनश्वर वस्तुओं से है। अब यदि जीव सुख की अभिलाषा रखकर संबंध माया से जोड़ ले तो इसे सुख की प्राप्ति कैसे हो। संत महापुरुष भी इसका एकमात्र कारण यही बतलाते हैं कि जीव अपने मालिक अथवा प्रभु से मिलने की कामना तथा भक्ति नहीं करता। इसके बदले माया और मायावी पदार्थों की चाह करता है। यही अनुचित चाह उसके समस्त दुखों तथा विपत्तियों का मूल है। एक ओर तो भक्तिवान जीव जो मालिक के प्यारे हैं, जिन्हें भक्ति प्रिय है, वह चाहे सांसारिक दृष्टि से निर्धन व तुच्छ है, वास्तव में आंतरिक रूप से संसार में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और मरणोपरांत उनका नाम अमर हो जाता है। दूसरी ओर मायावी जीव
माया के भोगे ऐश्वर्य को अधिकाधिक पाकर प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। यदि इस धन संपदा में सुख या शांति होती तो राजा महाराजा व धनी लोग अधिक सुखी होते, परंतु दशा विपरीत होती है, वे उत्तरोत्तर दुखी होते हैं। सत्य तो यह है कि इन सब पदार्थों के होते हुए भी वे अपना जीवन दुखमय बना लेते हैं। वे विनश्वर क्षणभंगुर वस्तुओं से नेह लगाकर अपने जीवन को अशांत बना लेते हैं। इन मायावी, इन अस्थाई पदार्थों का प्यार उन्हें नीच योनियों का शिकार बना देता है और यहाँ तक कि उनका नामो निशान भी दुनिया में नहीं रहता। अफसोस की नाम उनका नहीं दुनिया में बाकी, याद उनकी भी बेरहम जमाने ने मिटा दी। था लालो जवाहर से भरा जिनका खजाना, ताकत में न था पैदा कोई जिनका यगाना। झुकता था कभी जिनके लिए सारा जमाना, आज कहाँ उनके वह अंदाज शाहाना। आता नहीं कुछ नामो निशा उनका नजर में, अंजाम फकत मौत ही सबका है दहर में। ऐ बावरे अंजाम पे दुनिया के नजर कर, इम्कान कहाँ तक हो बुराई से हजर कर। नेकी से भलाई से जमाने में गुजर कर, दुनिया की फिक्र छोड़ के उकबा की फिक्र कर। इस झूठी चमक दमक पे क्या भूला है नादान, दिल अपने में उर्फान की कर समा फिरोजां। इसी प्रकार संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि किम नामेदं वत सुखम मेम संसार संतिति, जायते मृत्ये लोको मृत्यये जननाय च। अस्थिरा सर्व एव मे सचराचर चेष्टिताः, आपदाम्पत्याः पापा भावा विभव भूमयः। अस्तैव वयं कष्टं निकृष्टा मूढबुद्धयः, मृगतृष्णाम्भसा दूरे बने मुग्ध मृगायु। यहाँ जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो जीव जन्म लेते हैं वे अवश्य ही मरते हैं, और जो मरते हैं वे पुनः जन्म लेते हैं। इसी प्रकार आवागमन का चक्र चलता रहता है। चर अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने व्यवहारिक साधनभूत पदार्थ हैं, सब के सब क्षणभंगुर आपत्तियों के स्वामी अथवा केवल विपत्तियों में ही डालने वाले पाप रूप हैं। जैसे मरीचिका के जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में दूर तक भागे चले जाते हैं, इसी प्रकार मूढ़ बुद्धि लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मान बैठते हैं, और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते हैं, इसको जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है। हम सब लोग मूढ़ व नादान हैं, क्योंकि इसका बाह्य स्वरूप ऐसा लुभायमान है कि जिसे जीव अपनी बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकता। जैसे कि सत्पुरुषों की वाणी है, मीठा करके खाइया कौड़ा उपजिया साधु,
भाई मीत सुरिद किए, बिखिया रचिया बादू, जांदे बिलम न होई, बिड़ नावे बिस्मादू, मेरे मन सतगुर की सेवा लागू। जो दिसे सो बिड़ सड़ा, मन की मति त्यागु, माया जाल पसारिया, भीतर जोग बढ़ाई। तृष्णा पंखी पसिया, निकस न पाए माए, जिनकी ता तिसहि न जाड़ई, फिर आवे जाए। अर्थात संसार के रस पदार्थ प्रकट में तो मीठे और रुचिकर प्रतीत होते हैं, परंतु उनका परिणाम कटु है। मनुष्य तो सुख शांति और तृप्ति की आशा रखकर सांसारिक विषय वासनाओं की ओर आकृष्ट होता है, किंतु उनमें सुख और तृप्ति के बदले चिंता, कल्पना, कलह, क्लेश, अशांति और तृष्णा के फल ही उसे प्राप्त होते हैं। सत्पुरुषों का कथन है कि प्रियजनों के मोह में आसक्त होकर प्राणी व्यर्थ ही विषय वासनाओं में रचा हुआ है। नाम और भक्ति की लगन से हीन जीव इनके मोह में मग्न हो रहा है, परंतु यह नहीं जानता कि इनके बिछुड़ने में देर नहीं लगेगी। ये जीव संसार की दृष्टमान रचना में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नश्वर और क्षणभंगुर है। इसलिए अपने मन के मिथ्या विचारों को त्याग कर सद्गुरु की सेवा में लग जा, जो तेरे सच्चे मीत और जन्म जन्म के सगे संबंधी हैं तथा जिनकी सेवा से तुझे शांति और संतुष्टि उपलब्धि होगी और संतुष्टि की उपलब्धि होगी। इस संसार के सरस व मधुर प्रतीत होने वाले विषय रसों का वास्तविक रूप यह है कि माया ने जीवों को अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रखा है। तृष्णा के वशीभूत हुआ जीव रूपी पक्षी इस जाल में फंस गया है और उसका इस जाल में फंसकर निकलना कठिन हो गया है। संत महापुरुष तृष्णा की उपमा काली नागिन से करते हैं। कुटिला कोमल स्पर्शा, विषवय सम्य संसनी, दस्त यप मनाक का पृष्ठा तृष्टा कृष्णयो भोगनी। अर्थात तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह सहस्रों कुटिलताओं से परिपूर्ण है। विषय भोग ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष को उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डस लेती है। नागिन की भी चाल टेढ़ी और स्पर्श कोमल होता है तथा वह थोड़ा सा भी स्पर्श कर ले तो डस कर मार डालती है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है, कबीर माया नागिनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे तिस ही को फिर खाए। तृष्णा व लोभ के वशीभूत हुआ जीव मालिक की पहचान नहीं करता और न ही उसकी बंदगी करता है। जिसकी रचाई हुई यह सर्व माया है, जीव तो माया को ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठा है। इसी कारण पुनः पुनः आवागमन के चक्र में चक्कर काट रहा है, परंतु माया है केवल भ्रम। इसका वास्तविक स्वरूप हुआ इसकी निजी सत्ता कुछ भी नहीं है। यह सदैव जीव को भुलाती ही रहती है और अपने निजी कार्य भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होने देती। भक्ति प्रकाश है और माया अंधेरा। जिस प्रकार प्रकाश के होते अंधेरा नहीं ठहर सकता, इसी प्रकार भक्ति के सम्मुख माया नहीं ठहर सकती। यह तो अज्ञान के तिमिर में ही शिकार किया करती है।
पर्दा ए शब में ही तो शमा ने कुर्बानी ली, पर्दा ए शब में ही तो शमा ने कुर्बानी ली, रोजे रोशन में तो था परवाने का आना मुश्किल। किसी शायर ने कहा है कि यदि दीप शिखा ने अपनी ज्योति दिखाकर पतंगे को लूटा तो केवल निशा के अंधकार में ही, दिन के प्रकाश में चाहे लाखों दीप क्यों ना जगमगा रहे हो, परंतु पतंगे की आंख में धूल नहीं झोंकी जा सकती। ऐसे ही जहां गुरु भक्ति का उजाला नहीं होता, वहां ही माया की दीप शिखा पर मनुष्य रूपी पतंगे जला करते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी भी इसी बात का समर्थन करते हुए फरमाते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम माहि परंत, कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत। अर्थात यह माया, यह मोहनी माया तो एक दीपक है जिस पर जीव पतंगा बना हुआ अपनी आहुति उसमें दे देता है। कोई बिरले गुरुमुख ही संत सद्गुरु के पथ प्रदर्शन से इस माया से परित्राण पा सकते हैं। इस कुटिल माया ने प्रायः प्रत्येक प्राणी को अपने प्रपंच में ऐसे फंसा रखा है जिससे जीव की बुद्धि पर भ्रम और संशय के पर्दे पड़ जाते हैं। वास्तव में तो जगत की रचना मिथ्या और केवल भ्रम मात्र है। वास्तव में तो जगत की रचना मिथ्या और केवल भ्रांति है। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी को देखकर सर्प की भ्रांति होती है और जीव उससे भयभीत होकर थर थर कांपने लगता है, यदि उसका पांव भूल से उस पर पड़ जाए तो मनुष्य भय के मारे अचेत होकर गिर पड़ता है। इसी प्रकार जीव अपनी अज्ञानता के कारण संसार को सत्य मान लेता है और उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखकर व्याकुल हो उठता है, परंतु यह भ्रम और व्याकुलता तब तक है जब तक जीव अज्ञानता के तिमिर में विचरण कर रहा है। इसकी अविद्या का विनाश सद्गुरु भक्ति के बिना होना असंभव है। जैसे गुरुवाणी में लिखा है कि जे सौ चंदा उगवहि सूरज चढ़हि हजार, एते चानड़ हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। चाहे सैकड़ों चंद्रमा उदित हों, चाहे सहस्रों सूर्य भी अपना उज्जवल प्रकाश फैलाए, किंतु यह सब प्रकाश बाह्य जगत में, यह सब प्रकाश बाह्य जगत से संबंध रखता है। बाह्य सृष्टि में इसका प्रचंड प्रकाश होते हुए भी अंतर जगत अथवा घट की सृष्टि में तब तक घोर अंधकार व्याप्त रहता है जब तक कि सद्गुरु कृपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तथा आत्म ज्योति से घट की सृष्टि देदीप्यमान नहीं हो जाती। सद्गुरु मनुष्य को उसके घट में ही परमार्थ भक्ति की निधि दर्शा देते हैं। इस निधि व सुख के भंडार को अमृत का भंडार अथवा आबे हयात का चश्मा कहते हैं। गुरुवाणी में इसका वर्णन अमृत कुंड के नाम से किया गया है। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जीव। छोड़हु वेशु भेख चतुराई दुविधा, इहु फल नाही जीव। मन रे थिर रहु मत कत जाही जीव। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावही, घर अमृत घट माही जीव। अय मनुष्य, जिस अमृत के भंडार को पाने के लिए तुम इस जगत में आए हो, वह अमृत का स्रोत सद्गुरु की भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। भांति भांति के वेश बनाने तथा चतुराई दिखाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि
जब तक चित्त में दुविधा अथवा द्वैत भावना है, अमृत का यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ऐ मन, तू इधर उधर भटकना अथवा माया के पीछे दौड़ना छोड़ दे तथा संत सद्गुरु द्वारा बतलाए हुए ठिकाने पर स्थिर रह। बाह्य जगत में खोज करने से हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बाह्य जगत में खोज करने से हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसमें भटकने से तो सुख के बदले दुख ही उपलब्ध होगा तथा यदि अमृत का भंडार घर में ही अथवा अपने घट के भीतर ही है तो फिर बाहर मायावी पदार्थों में खोजने की क्या आवश्यकता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जानहि नाही। अर्थात मृग की अपनी ही नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह इस बात से अनभिज्ञ होता है। उसकी सुगंधि से लालायित होकर उसे प्राप्त करने के लिए वन वन में खोजता फिरता है। इसी प्रकार हर घट में प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रभु निवास करते हैं, परंतु कोई भी प्राणी संत सत्पुरुषों के पथ प्रदर्शन के बिना उसे प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव की यह प्रकृति होती है कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चले वह जिस लक्ष्य को लेकर चले और वह पूर्ण न हो तो खिन्न एवं दुखी होता है। मनुष्य भी संसार में मालिक को प्राप्त करने के लक्ष्य ही आया है। मनुष्य भी संसार में मालिक को प्राप्त करने के लक्ष्य से ही आया है, परंतु यहाँ आकर मोह माया में उलझकर अपने ध्येय को बिल्कुल विस्मृत कर बैठा है। इसलिए दुखी व अशांत रहता है। अज्ञानतावश संसार के मायावी पदार्थों में ही सुख व शांति की खोज करता है तथा आनंद धाम में पहुँचने की चाह भी रखता है। वास्तव में वह अपने पथ से भटक गया है। अपने मार्ग से भटके हुए एक पथिक को देखकर शेख सादी साहब जी कथन करते हैं कि तरसम ना रसी बकाबा एराबी ई राह के मेरबी बा तुर्किस्तानस्तु। ए अरब के निवासी और कस्बा में जाने वाले अभिलाषी पथिक, मुझे यह भय होता है कि तू काबा कदापि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस पथ पर तू चल रहा है वह रास्ता तुर्किस्तान को जाता है। इसी भांति यदि जीव माया के पथ पर चलता है तो अपने निजी लक्ष्यों से कोसों दूर चला जाता है। संत सत्पुरुष ही जीव को भक्ति का वास्तविक पथ दर्शाते हैं, बतलाते हैं। भक्ति की कमाई करने से मोह माया अज्ञान इस प्रकार से भाग जाते हैं जैसे कि सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। प्रकाश के विस्तृत हो जाने पर अंधकार ऐसे अपना डेरा कूच करता है कि फिर वहां उसका नामो निशा भी नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार परम सुख की खान जो भक्ति है, उसका हृदय पटल पर आगमन होते ही मोह माया तथा अज्ञान का अंधकार सर्वथा नहीं रहता। भक्ति की ज्योति के प्रकाश का वर्णन करते हुए काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी के प्रति कहा है, राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा,
प्रबल अविद्या तमु मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामाद निकट नहीं जाही, बसै भगत जाके उर माही। अर्थात हे गरुड़ जी, राम भक्ति या प्रभु भक्ति एक सर्वश्रेष्ठ सुंदर चिंतामणि हीरे के समान है। यह जिसके भी हृदय में बस जाती है, उस हृदय में दिन रात तीव्र प्रकाश बना रहता है। यह उजाला ऐसा है जो किसी दीपक, बत्ती, घी, तेल आदि का मोहताज नहीं है। भक्ति रूपी चिंतामणि के प्रकाशित होने से मोह रूपी दरिद्रता निकट तक नहीं फटक सकती। लोभ लालच रूपी वायु भी इसे नहीं बुझा सकती। इस प्रकाश के प्रताप से अविद्या अर्थात अज्ञान का घना अंधकार नष्ट हो जाता है तथा मन के अनेक विकारों को भक्ति रूपी चिंतामणि की लौ पतंगों के समान भस्म कर देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि दुष्ट बैरी उस व्यक्ति के निकट नहीं आ सकते जिसके हृदय में भक्ति का निवास है। यहाँ भक्ति की तुलना चिंतामणि नामक रत्न से की गई है। चिंतामणि एक विशेष प्रकार का रत्न होता है जिसके 3 विख्यात गुण हैं। प्रथम विशेषता इस मणि की यह है कि इसे जहां भी रख दो वहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा तथा उस प्रकाश में दूर एवं निकट की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। दूसरा विशेष गुण इस मणि का यह है कि जिसके पास यह हो उसकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है। तीसरा गुण यह है कि चिंतामणि अत्यधिक मूल्यवान होती है तथा जिसके पास यह मणि हो उसकी दृष्टि में अनेक राजाओं का खजाना भी तुच्छ है। भक्ति का उजाला किसी दीपक, बत्ती, तेल आदि के अधीन नहीं। चिंतामणि जहाँ रहेगी वहाँ सब स्थान दे दीप्यमान रहेंगे। इसी प्रकार भक्ति रूपी चिंतामणि के प्रकाश में मनुष्य को जगत के समस्त नश्वर पदार्थ अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगते हैं तथा उसको सत्य असत्य का विवेक सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जब तक चित्त में भ्रम अज्ञान का अंधकार परिव्याप्त है तब तक जीव जगत के धोखे का शिकार है। जिस प्रकार अंधकार के कारण किसी पदार्थ की ठीक ठीक पहचान नहीं हो सकती, वैसे ही मोह अज्ञान के अंधकार में पड़कर जीव सत्य असत्य की परख नहीं कर सकता। इसी कारण वह भूल व भ्रम में पड़ जाता है। परंतु जब भक्ति रूपी चिंतामणि हृदय में बस जाती है तो भूल भ्रम की संभावना ही नहीं रहती। जीव धोखे का शिकार बनने तथा भारी हानि से सुरक्षित हो जाता है। दूसरा लाभ भक्ति रूपी चिंतामणि से यह हुआ कि जीव की सब कामनाएं पूर्ण तथा उसके सर्व मनोरथ स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। जिसके पास भक्ति रूपी चिंतामणि है, प्रकृति की समस्त शक्तियां उसकी भावनाओं तथा संकल्पों का सम्मान करती हुई उसकी पूर्ति में लग जाती हैं। भक्ति रूपी चिंतामणि ही सिद्धि का यंत्र है तथा यही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। तृतीय लाभ यह है कि भक्ति चिंतामणि जिसके पास है वह सबसे बढ़कर धनाढ्य है। ऐसा बहुमूल रत्न जिसे मिला वह तो राजाओं का भी महाराजा है। उसके पास तो वह धन है जिसकी तुलना में 3 लोक की संपदा भी तुच्छ है। तब उसे सांसारिक धन संपत्ति की इच्छा ही क्यों? उसे कमी किस बात की है जबकि उसके मन में संसारी संपत्ति की कोई चाह अथवा इच्छा शेष रहे। जिसके मन में कोई अभिलाषा नहीं, चाह नहीं, चिंता नहीं, वह तो सम्राटों का सम्राट है। यह है भक्ति की महिमा। वस्तुतः जो भक्ति की महिमा है उसका वर्णन
वाणी से तो हो ही नहीं सकता। अपनी अपनी श्रद्धा भावना अनुसार सब ग्रंथों, शास्त्रों एवं महापुरुषों ने उसका यत किंचित वर्णन किया है। सकल विश्व में भक्ति के समान न कोई धन है, न संपदा है, और न ही कोई अति उत्तम विभूति भक्ति की समानता कर सकती है। जिन जिन भक्तों ने यथार्थ भक्ति की है, उन्होंने यह भली भांति निर्णय कर दिया है कि भक्ति ही सार वस्तु है तथा भक्ति द्वारा ही मालिक को प्राप्त हुआ प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे एक ब्राह्मण काशी को जा रहा था। मार्ग में भक्त रविदास जी के पास एक रात्रि विश्राम किया। रविदास जी ने उसका जूता टूटा हुआ देखा तो प्रार्थना की कि आप यह पुराना जूता छोड़ दीजिए और नया पहन लीजिए, परंतु ब्राह्मण नहीं माना। रविदास जी ने फिर कहा, अच्छा, अगर आप नया नहीं पहनना चाहते तो लाइए मैं इसी को सुधार देता हूं। पहले तो ब्राह्मण यह बात भी ना माना, परंतु अत्यधिक प्रार्थना करने पर कहा कि यदि एक दमड़ी ठीक करवाई लोगे तो हम ठीक करवाएंगे, वरन नहीं। रविदास जी ने एक दमड़ी लेकर जूता ठीक कर दिया और पूछा, आप कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण ने कहा, मैं काशी गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा, मेरी यह दमड़ी श्री गंगा जी को भेंट कर देना, परंतु यदि वह हाथ निकाल कर प्रेम से ले तो देना, नहीं तो मत देना। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। कुछ दिनों के पश्चात ब्राह्मण काशी पहुंचा। रविदास जी की दमड़ी गंगा जी को भेंट करते हुए कहा कि हे माता गंगे, यह दमड़ी भक्त रविदास जी ने दी है और उसने कहा था कि अगर गंगा मैया हाथ निकाल कर ले तो देना, नहीं तो मत देना। गंगा जी ने तुरंत हाथ निकाला और दमड़ी लेकर मुंह में डाल ली। फिर गंगा जी ने कहा, भक्त रविदास को मेरी तरफ से मेरा प्रणाम कहना और कहना कि यह दासी सेवा के लिए तैयार है। यह लो स्वर्ण कंगन, रविदास जी को मेरी ओर से भेंट देना। वह ब्राह्मण कंगन लेकर प्रसन्नचित्त हो घर चला गया। अब लोहवश ब्राह्मण का मन बदल गया। उसकी ब्राह्मणी ने उसे खूब समझाया कि किसी भी अमानत को गुम करना अच्छा नहीं, परंतु वह लोभ के पंजे से छूट ना सका। कुछ दिनों के उपरांत वह कंगन उसने राजा के पास बेच दिया, क्योंकि अत्यधिक मूल्यवान हीरों से जड़ा हुआ था। अन्य किसी की सामर्थ्य कहाँ जो इसे खरीदता। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने वह कंगन पहन लिया। रानी ने रात्रि को जब अपनी कंगन वाली भुजा को देखा तो वह दिव्य आभूषण से प्रकाशित हो रही है। वह दिव्य आभूषण से प्रकाशित हो रही थी और दूसरी भुजा आभूषण से शून्य प्रकाश रहित थी। रानी का मन खिन्न हो गया। उसने राजा से कहा कि इसके साथ का दूसरा भी कंगन मंगवा दो, क्योंकि बिना कंगन के दूसरी कलाई सुंदर नहीं लगती। एक और कंगन पहनने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तब राजा ने उसी ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि पहले जैसा एक और कंगन ला दो, कीमत अपनी इच्छा के अनुसार ले लेना। ब्राह्मण ने विनय की, महाराज, यह कंगन तो मुझे अति कठिनता से मिला था। राजा ने ओजपूर्ण शब्दों में कहा, हम कह रहे हैं कि हमें इसके साथ का दूसरा कंगन चाहिए। यदि न लाकर दोगे तो अत्यंत दंड मिलेगा। ब्राह्मण बेचारा अपना मुंह सा मुंह लेकर लौट आया और खिन्न मन से चारपाई की राह ली। ना कुछ खाना पीना और ना ही निद्रा।
ब्राह्मणी ने इसका कारण पूछा। कारण प्रतीत होने पर ब्राह्मणी ने कहा, संत दयालु होते हैं, उन्हीं के पास जाओ और कंगन लाकर राजा की प्रसन्नता को प्राप्त करो। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कथन पर लज्जित भाव से भक्त रविदास जी के घर की ओर कदम बढ़ाए। भक्त जी ने जब इन्हें आते देखा तो बुलाकर पूछा, क्यों भाई, गंगा मैया ने मेरी दमड़ी स्वीकार की, आपने तो इस ओर आने का कष्ट भी ना किया। ब्राह्मण ने रविदास जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना करते हुए आरंभ से अंत तक सारा हाल विनय पूर्वक सुना दिया। भक्त रविदास जी ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं, बैठिए, प्रभु ने चाहा तो आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने अपनी शिला को हटाकर एक कंगन निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण कंगन लेकर पुनः राजा के पास पहुंचा। राजा ने भेंट स्वीकार करते हुए पूछा, ब्राह्मण देव, आप इस अमूल्य कंगन को कहां से लाए हो? ब्राह्मण ने काशी स्नान का संपूर्ण वृतांत राजा से निवेदन किया। यह सुनकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही कि एक चमार जाति का तुच्छ रविदास और उसके पास इतनी दैवी संपदा। तब उस ब्राह्मण को साथ लेकर वह राजा कौतुक देखने के लिए रविदास जी के पास आया और कंगन के लिए प्रार्थना की। रविदास जी ने मालिक की प्रेरणा और मौजवश अपनी शिला को उठाकर गंगा जी का आवाहन कर कंगन प्रकट करने की विनय की। उनकी विनय सुनकर बहुत से कंगन प्रकट हुए, जिन्हें देखकर राजा व ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उनके चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे कि हरि भक्त संत महात्मा राजाधिराज होते हैं। रविदास जी ने कहा कि यह सब मालिक की कृपा है। प्रभु के सच्चे भक्त और संत महात्मा सर्वसमर्थ होते हैं और समस्त दैवी शक्तियां उनकी सहायता व सेवा के लिए तत्पर रहती हैं, परंतु भक्ति पथ के सच्चे जिज्ञासु और विचारवानों की दृष्टि में यह दैवी चमत्कार उन महापुरुषों की महिमा को परखने या बढ़ाने में कुछ विशेष महत्व नहीं रखते। रविदास जी नीच जाति में उत्पन्न होते हुए भी सच्ची आत्मिक संपदा अर्थात प्रभु प्रेम व नाम के प्रताप से बहुत ऊंची गति को पा चुके थे। भक्ति पथ के अभिलाषियों की दृष्टि में बड़े कुल परिवार में उत्पन्न होने वाला ही ऊंचा नहीं माना जाता, बल्कि बड़ा वह है जिसने संतों की संगति में रहकर परमार्थ व भक्ति आत्मिक संपदा की कमाई की है। इसी आत्मिक कमाई से ही उनका सच्चा यश और कीर्ति होती है, जो संसार में हर तरफ उनकी शोभा बढ़ा देती है। इस प्रकार रविदास जी का नाम अत्यंत विख्यात हो गया। चमार से भक्त और पुनः रविदास संत कहलाने लगे। वह राजा और ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार महिमा सुनते सुनते एक झाली नाम की रानी, जो कि काशी जी की यात्रा करने जा रही थी, इनके पास आई। दर्शन करके तथा अमृत स्वरूप वचन सुनकर संत रविदास जी के चरणों में उनकी परम श्रद्धा हो गई। उसने श्री चरणों में प्रार्थना की कि मुझे शिष्या बना लो, परंतु उन्होंने फरमाया कि मैं चमार हूँ, तुम छत्राणी हो, इसलिए किसी ब्राह्मण की शिष्या बनो। अपने से उत्तम जात वाले को गुरु बनाना चाहिए। झाली रानी बड़ी विचारवान थी। उसने कहा कि गुरु बनाने में जाति का कोई नियम नहीं, गुरु ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। यही एक नियम गुरु बनाने में लागू होता है। जैसे सुखदेव मुनि ने ब्राह्मण और सन्यासी होने पर क्षत्रिय फिर गृहस्थी राजा जनक को गुरु धारण किया, तत्पश्चात संत रविदास जी ने उनको उत्तम अधिकारी समझकर अपनी शिष्या बना लिया। झाली रानी कुछ दिन श्री चरणों में रहकर अर्थात सत्संग आदि सुनकर अपनी राजधानी में वापस लौट आई। आगे काशी जी की यात्रा करने नहीं गई, क्योंकि
श्री चरणों में ही उसे सब तीर्थों का आनंद मिल गया। जैसे कहा भी गया है कि सब तीर्थ गुरु चरणन लारे, चरण वर्त दृढ़ सदा हमारे। इष्ट हमारे गुरु के चरना, इष्ट हमारे गुरु के चरना, गुरु के चरण ध्यान हूं करना। रानी को अब राजमहल में रहना कठिन हो गया। हर समय वह उपराम सी रहने लगी। तो राजा ने कारण पूछा। रानी ने वहां की संपूर्ण महिमा कह सुनाई। तो राजा के मन में भी संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उनके दर्शनों की लालसा होने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि जाओ श्री रविदास जी को नम्रता पूर्वक प्रार्थना से मनाकर बड़ी धूमधाम के साथ अपनी राजधानी में ले आओ। आज्ञा मानकर मंत्री संत रविदास जी के पास गए और अति नम्रता पूर्वक प्रार्थना कर मनाकर उन्हें बड़ी धूमधाम से अपनी राजधानी में ले आए। उनके अमृत वचन सुनकर तथा पावन दर्शन पाकर सबका चित्त शांत स्वरूप हो गया। अब राजा ने लाखों रुपए खर्च करके यज्ञ एवं भंडारा करवाया तथा सब देशों के पंडित बुलवाए व उन्हें भी यह भी कहला भेजा कि एक एक मोहर दक्षिणा में दी जाएगी। वहां तो लाखों ब्राह्मण एकत्र हो गए। यज्ञ के बाद जब भंडारा तैयार हो गया, पंक्तियां लगाई गई, तब जाति अभिमानी ब्राह्मणों को यह विदित हो गया कि राजा के गुरु रविदास चमार हैं, जो कि हमारे साथ हमारी पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे। तो पंक्ति में से सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। राजा ने पहले तो उन ब्राह्मणों को बहुत समझाया कि भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, परंतु जब ब्राह्मण न माने तो राजा ने निवेदन किया कि वह अपने गुरु रविदास जी के लिए उनसे दूर अलग आसन बनाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन किए बिना लौटाना भी राजा के लिए ब्राह्मणों का अपमान था। अतः इस सम्मति को सबने सहर्ष स्वीकार किया। ब्राह्मण पंक्ति में बैठ गए तथा रविदास जी का आसन उनसे थोड़ी दूर पर बनाया गया। भगवान अपने परम भक्त का निरादर सहन न कर सके। अब भोजन सबके आगे परोसा गया तो एक अद्भुत लीला का दृश्य सबके सामने उपस्थित हुआ। ठाकुर जी एक एक ब्राह्मण के बीच में एक एक रविदास बनकर बैठ गए। अनंत ब्राह्मणों के बीच में अनंत रविदास जी बैठकर भोजन करने लगे। तब ब्राह्मणों का अहंकार निवृत्त हो गया। सब ब्राह्मणों ने श्री रविदास जी को प्रणाम किया और क्षमा याचना की। श्री रविदास जी ने कहा, यह मेरी महिमा नहीं है, सब मालिक के नाम व भक्ति का प्रताप है। सत्संगति एवं भक्ति की कमाई से तो नीच और छोटी मोटी वस्तुएं भी पूज्य बन जाती हैं। इसी बात का समर्थन करते हुए किसी कवि ने कहा है, सोहबते रोशन जमीरा कम नहीं अक्सीर से। सोहबते रोशन जमीरा कम नहीं अक्सीर से, आप भी पाता है कीमत मिलता है अब शीर से। संत महापुरुषों के सत्प्रभाव या सद्गुरु की भक्ति के प्रताप से मनुष्य भी पवित्र हो जाता है। महापुरुषों की संगति अचूक औषधि के समान होती है, जिससे जीव के समस्त मानसिक रोग विनष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध में पानी मिलकर तद्रूप हो जाता है, वैसे ही जीव भी सत्पुरुषों की संगति द्वारा सब दुख व रोगों से मुक्त हो इष्ट देव जी के श्री चरणों में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार अनेक अन्यान नीच योनियों में उत्पन्न हुए भक्त भक्ति के प्रताप से उच्च पदों को प्राप्त हुए और आज तक जगत के लोग उनके शुभ कर्मों को बड़े सम्मान से लेते हैं। उनका वर्णन आते ही श्रद्धावंत हो जाते हैं तथा उनके नाम पर सहस्रों लोग प्राण तक न्यौछावर करने को उद्यत रहते हैं। प्रेमी भक्तों में धन्ना जाट सदन कसाई सैन नाई नामदेव छीपा गोरा कुम्हार शबरी भीलनी तथा स्वपच मुनि
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब निम्न जात में जन्म लेने वाले होकर भी मालिक के परम प्रिय एवं कृपा पात्र बने हुए हैं। कारण यह है कि प्रभु को एकमात्र भक्ति ही प्रिय है। जैसे संत रैदास जी अपने ही उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं, जा देखे घिन उपजय नरक कुंड में वास, प्रेम भगत के उधरे प्रगटत जन रैदास, कछु नाम के थे नहीं कोई ना छूता छाँव, सदगुरु की कृपा भई पूजन लागे पाँव। मैं वही हूँ जिसे देखकर लोगों के मन में घृणा उत्पन्न होती थी तथा मैं हर समय नरक कुंड में निवास करता था अथवा काम क्रोध आदि विकारों के अधीन रहकर निरंतर दुखी एवं अशांत रहता था। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जाति का चमार होने के कारण हर समय गंदगी में रहता था। चमड़े की दुर्गंध हुआ, गंदगी में रहना भी एक प्रकार से नरक में रहना ही कहा जाएगा। वही रैदास जी जब प्रेम भक्ति में निमग्न हुए तो उनकी दशा तुरंत पलट गई और अब सब विश्व में संत रैदास जी के रूप में उनकी महिमा सर्वविदित है। पुनः कहते हैं कि हम तो किसी भी काम के नहीं थे, न हम में कोई गुण था न योग्यता, यहाँ तक कि अस्पर्श जात का होने से लोग हमारी प्रतिछाया स्पर्श करने तक से घृणा करते थे। यदि गलती से हमारी परछाई किसी पर पड़ जाती तो लोग इसे भारी पाप समझते और शुद्धि हेतु स्नान करते थे। परंतु जब हम पर सद्गुरुदेव जी की कृपा हो गई और उन्होंने प्रेम भक्ति की अमूल्य संपदा हमें प्रदान की, इसी के प्रताप से हमने वह पद प्राप्त कर लिया कि वही लोग हमारी छाया तक से दूर दूर भागते थे, अब हमारे चरणों में सिर झुकाते हैं। भक्ति जीव को नीच से ऊंच, मूर्ख से बुद्धिमान, अज्ञानी से ज्ञानी तथा अनजान से विवेकशील बना देती है। मनुष्य को हानि लाभ परखने वाली दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यह मानव योनि तो सर्वश्रेष्ठ योनि है। मालिक ने कृपा करके इसे अपना अंश बनाया, परंतु माया के पर्दे में यह मानव अपने अस्तित्व को भूल गया। श्री रामचरित्र मानस में भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बधेव कीर मरकट की नाई। यह जीव ईश्वर का अंश है जो सदा पाप रहित, चैतन्य, अविनाशी और स्वाभाविक ही सुखों का भंडार है। इसलिए मालिक अपने अंश को अपने में पुनः मिलाने के लिए ही मनुष्य तन देते हैं, मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। परंतु माया के वश में आकर यह इस प्रकार बंधन में बंध गया है जैसे तोता और बंदर बंधन में आ जाते हैं। बंदर को पकड़ने के लिए मदारी लोग सकरे अथवा तंग मुंह वाली एक सुराही में चने भरकर रख देते हैं। बंदर आता है और चने के लोभ में सुराही के भीतर हाथ डालता है। जब मुट्ठी भर जाती है और हाथ बाहर निकालना चाहता है, तब सुराही का मुंह पतला होने से, सुराही का मुंह तंग होने के कारण बाहर नहीं आता उसका हाथ। अब एक तरफ तो मुट्ठी भर चने का लोभ है तथा दूसरी ओर स्वतंत्रता खो देने का प्रश्न है। यदि वह चने का लोभ त्याग दे तो उसका हाथ सुराही से बाहर आ सकता है और तब वह स्वतंत्र भी हो सकता है, परंतु वह लोभ को त्यागना नहीं चाहता और बंद मुट्ठी सुराही में फंस जाती है। वह इसी असमंजस में पड़ा रह जाता है कि चनों का त्याग करूं अथवा ना करूं। इतने में मदारी आकर पकड़ लेता है और उसके गले में दास्ता की साकल डाल देता है। तदुपरांत वह रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मदारी के संकेतों पर नाचता फिरता है और घर घर अपना कौतुक दिखाता रहता है। विचार करने की बात यह है कि तनिक मात्र लोभ ने बंदर की
स्वच्छंदता छीनकर उसे किस दयनीय दशा में पहुंचा दिया। इसी प्रकार संतों ने तोते का दृष्टांत दिया है। जैसे तोता नलनी के डंडे पर पांव रखता है तो नलनी घूम जाती है। तोता घबराकर दूसरे डंडे पर पांव जमाता है तो नलनी फिर से घूम जाती है। इसी प्रकार नलनी चक्कर खाती रहती है और उसके साथ साथ तोता भी चक्कर खा रहा है। अब तोते को यह भ्रम है कि नलनी उसे चक्कर दे रही है और उसे छोड़ नहीं रही है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि स्वयं तोता ही नलनी से चिपटा हुआ है, इसी कारण चक्कर खा रहा है। इसी प्रकार जीव भी काल और माया के धोखे में आकर आवागमन के चक्र में फंस गया है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने भीतर से ही तार निकालकर उसमें बंध जाता है। इस कैद व बंधन की हालत से छूटने तथा भ्रमजाल के चक्कर से मुक्त होने का कोई सुगम साधन है तो वह केवल भक्ति है। इसके बिना कोई भी कहे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, यह सुखी होना अच्छा है, अनिवार्य है, या मेरा जीवन शांतमय बन जाए, यह तो तीनों कालों में असंभव है। श्री काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से ज्ञान व भक्ति की रुचकर चर्चा करते हुए कथन करते हैं कि शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुत पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्त बिना सुख नाही। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी सुनिए, शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी एवं देवऋषि नारद जी, इतना ही नहीं ब्रह्म ज्ञान में अति निपुण जितने भी अन्य मुनिजन हुए हैं, वह सभी इस एक ही बात पर सहमत है कि अपने परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रीत करो। क्या वेद पुराण और क्या अन्य सदग्रंथ सब के सब इसी सत्य की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर की भक्ति के बिना जीव तीन काल में भी सुखी नहीं हो सकता। यह नहीं कि केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में ही ऐसी वाणियां हैं, प्रत्युत बाइबिल के 10वें रोमन के 13वें कलम में भी यही लिखा है कि जो ईश्वर का नाम लेंगे वह मुक्त हो जाएंगे। मुसलमानों के कुरान शरीफ में भी उनके फरिश्ते जबराइल ने कहा है कि खुदा के हुक्म या इशारे से ही संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो उसके हुक्म का उल्लंघन कर सके। इसलिए उसी खुदा आनंद स्वरूप, ज्योति स्वरूप में इस शरीर से अनेक साधन करके मिलना चाहिए, क्योंकि हम तुम सब उसका ही नूर है और उसकी बंदगी से ही उसकी पाक जात को प्राप्त कर सकते हैं। सारांश यह हुआ कि विश्व के सभी धर्म ग्रंथों, पीर पैगंबरों, ऋषियों, मुनियों एवं संत महापुरुषों ने यही घोषित किया है कि संसार में सार वस्तु केवल मालिक का नाम और भक्ति है, परंतु जीव अज्ञानवश भूल जाता है। महात्मा गांधी जी ने कितने सरल सादे शब्दों में अपनी गुजराती की पुस्तक आत्मकथा में लिखा है कि आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डॉक्टर मरते हैं, फिर भी उनके पीछे हम भटकते फिरते हैं, परंतु राम जो अविनाशी हैं, सदैव अजर अमर हैं और अचूक वैद्य हैं, उसे भूल जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जो स्वयं संसार दुख से पीड़ित हाय हाय कर रहे हैं और दूसरे उन्हीं का आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो नाम व भक्ति, सच्चा सुख एवं सच्चा आश्रय देने वाले हैं, उनको जीव भुला देते हैं। सच्ची भक्ति, प्रीत व नाम के प्रताप से ही भरत जी ने 14 वर्ष तक अपने प्राण धारण किए रखे। इसी भक्ति व नाम के प्रभाव से ही समुद्र में पत्थर तैरने लगे। वानर सेना ने
रावण के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया और राक्षसों के घर 12 माह तक रहने पर भी सीता जी ने अपने सतीत्व को सुरक्षित रखा। संत तुलसीदास जी कथन करते हैं कि चहु युग 3 काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत शमन सकल जग जाला। चारों युग 3 काल और तीनों लोकों में जो भी जीव दुख एवं क्लेश से मुक्त हुए हैं वह केवल नाम के प्रताप से हुए हैं। किंतु विशेषकर कलयुग जो कि पाप का मूल है, उस पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों के मन मछली की तरह हैं। ऐसे घोर कलयुग के समय में नाम ही कल्प वृक्ष के समान जीवों के सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है, जिसका सुमिरण करने मात्र से जीव के सब दुख और बंधन नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य संसार में रहकर सदैव इसी खोज में रहता है कि मुझे सुख शांति प्राप्त होए, तथा उसकी सारी कार्यवाही भी केवल इसी भावना से होती है कि फल के रूप में सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार खोज करने पर भी यदि उसे सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती तो इसका कारण केवल यही है कि उसकी खोज ही गलत है। जिन पदार्थों में सुख शांति है उसमें तो वह खोज ही नहीं करता। जब इन संसारी सामानों में प्रकृति ने सुख का हेतु उत्पन्न ही नहीं किया तो फिर खोज करने वाले को मिले कहां से। इसीलिए मनुष्य सुख शांति को प्राप्त करने की अपेक्षा उल्टा दुखी होता रहता है। मायावी पदार्थों का स्वभाव ही सुख देने वाला नहीं है, इसीलिए उन्हें पाकर भी मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे गुरुवाणी में कहा गया है, सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म इहु रतन अमोलक। साध संगति जप इक खिना। यदि परम सुख है तो केवल मालिक की भक्ति में ही है। इसीलिए संत सत्पुरुषों के उपदेशानुसार मनुष्य नाम जप कर ही जीवन को सुखमयी बना सकता है। संत सद्गुरु तो चाहते हैं कि जीव की जो अपनी निधि परम शांति, शाश्वत आनंद और परम सुख है, उस पर कहीं डाका ना पड़ जाए। 3 लोक की संपत्ति भी उसके शांत मन को कलुषित ना कर सके, इसलिए वह विभिन्न युक्तियों से समझाकर उसे भक्ति पथ पर लाने का प्रयास करते हैं। जैसे गुरुवाणी में भी कहा गया है, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही हैं नानका जिन प्रीत नाही भगवंत। कोई ऊंचे विप्रवंश में उत्पन्न हुआ हो, काया भी गौर तथा सुंदर प्राप्त हो गई हो, कार्य कुशल हो, वार्तालाप करने में चाहे कितना चतुर हो, अपने मुख से कितनी ज्ञान चर्चा करता हो, इतना सब कुछ होते हुए भी यदि मालिक का प्रेम उसके दिल में नहीं तो सत्पुरुषों की दृष्टि में वह जीवित नहीं मृतक के समान है। उसे शिव ना कहकर शव कहना उचित है। उसने शिव अर्थात अपने कल्याण करने का मार्ग अपनाया ही नहीं और आत्म कल्याण मालिक की भक्ति के बिना हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में सुगंध न हो तो उसे चंदन कहलाने का अधिकार नहीं, इसी प्रकार मनुष्य भी मनुष्यता से रहित होने पर मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। मनुष्य वह है जिसने अपने मन और बुद्धि पर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया है, जो संयमी है, जितेंद्रिय है और परम आस्तिक है, जिसे मालिक पर अटल अचल विश्वास है, जिसके मन में श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति असीम श्रद्धा है।
इतना ही नहीं, ना कोपयस्ति धनहीन जनो जघन्यः, ना कोपयस्ति जनहीन जनो जघन्यः, व्यासो वध्यत्यखिल वेद विभेद विज्ञः, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। अर्थात जिस मनुष्य के पास धन नहीं है तो उसे नीच करके ना मानो, क्योंकि यदि वह आज कंगाल है तो कल धनाढ़ भी हो सकता है। जिसके अपने मित्र बंधु बांधव सगे संबंधी यदि नहीं है तो उसे भी हीन या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले महर्षि व्यास जी कथन करते हैं कि नीच मनुष्य उसे कहना चाहिए जिसका प्रेम भगवान से नहीं है, जिसने भक्ति नहीं अपनाई। वास्तव में वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इसी तथ्य पर समर्थन करते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम, न पंकजं तद यदलीन खडपदम, न खडपदो अशोकल गुंजितो नयः, न गुंजितम तक जहारयन मनः। अर्थात वह तालाब नहीं जिसमें सुंदर कमल नहीं खिले, वह कमल नहीं जिस पर भंवरे ना मंडरा रहे हों, वह भ्रमर भी कैसा जिसे गुंजार भरना ना आता हो, और उस गुंजार का भी क्या मूल जिसे सुनकर मन मंत्र मुग्ध नहीं होता। इसी प्रकार जिसने नर तन को प्राप्त कर उसका वास्तविक रहस्य नहीं जाना, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार है ही नहीं। अर्थात जीवन के सरोवर में भक्ति रूपी कमलनी का होना नितांत आवश्यक है। श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं कागभूषुंडी जी के व्रत कथन करते हुए कहते हैं कि भक्तहीन बिरंच कीन होई, सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि परम प्रिय यह मम वाणी। मालिक को अपने प्रेमी तथा भक्तिवान जीव ही परम प्रिय है, चाहे नीच से अति नीच क्यों न हो। तथा भक्तिहीन मनुष्य चाहे संसार में कितना ऊंचा पद प्राप्त कर ले, फिर कि ब्रह्मा जी के समानता करने लगे, तब भी वह मालिक की दृष्टि में साधारण जीवों के समान है, क्योंकि मालिक अथवा महापुरुषों की दृष्टि जीवों के सांसारिक पद तथा ऐश्वर्य पर नहीं आती। इसके विपरीत वह केवल उसके हृदय की भक्ति भावना को देखते हैं। यदि हृदय में भक्ति का निवास है तो वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तथा यदि किसी मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं है तो फिर चाहे वह तीनों लोकों का राजा हो, चाहे द्वार द्वार का भिक्षुक, महापुरुषों की दृष्टि में दोनों समान हैं, क्योंकि दोनों ही सत्य से भटके हुए हैं। मानव जीवन का मूल्य तो भक्ति से आंका जाता है, बिना भक्ति के वह मूल्यहीन है। संसारी लोग चाहे आदर सम्मान करते रहें, परंतु मालिक को ऐसा व्यक्ति कदापि प्रिय नहीं हो सकता जो प्रेम और भक्ति से विहीन हो, क्योंकि मालिक के दरबार में एकमात्र सच्ची भक्ति और प्रेम का ही सम्मान है। वहाँ सच्ची भक्ति के सर्वोच्च गुण को छोड़कर मनुष्य के किसी अन्य गुण को देखा अथवा परखा नहीं जाता। जैसा कि महापुरुषों ने कथन किया कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा, पलटू ऊंची जाति का जन को करे हंकार, साहिब के दरबार में
केवल भक्ति प्यार सच्चे मालिक को एकमात्र भक्ति ही प्रिय है तथा भक्ति से ही वह प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने दासी पुत्र भक्त विदुर जी की भक्ति व प्रेम से प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के उत्तमोत्तम स्वादिष्ट राजसी पकवानों को त्याग कर विदुर जी के घर का बिना नमक साग खाना सहर्ष स्वीकार किया। इसी प्रकार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक के समय यज्ञ रचाया तो वहां भी श्री भगवान जी ने नीच जाति के स्वपच मुनि की भक्ति को प्रधानता प्रदान की। धर्मराज ने सब बड़े बड़े ऋषियों मुनियों योगियों और तपस्वियों को अपने यज्ञ में निमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराकर संतुष्ट किया, परंतु जब तक स्वपच मुनि नहीं आए, जब तक वे भोजन करके संतुष्ट नहीं हुए, यज्ञ के संपूर्ण होने का घंटा भी नहीं बजा। इन सब उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि मालिक के दरबार में केवल भक्ति को ही प्रिय माना जाता है तथा मालिक के चित्त में भक्ति के प्रति सम्मान की भावना है। इसीलिए संत पलटूदास जी कथन करते हैं कि ऊंची जात का अभिमान कोई भूल कर भी ना करे, क्योंकि मालिक तो एकमात्र सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति मार्ग में एकमात्र सच्ची श्रद्धा तथा हृदय के सात्विक भाव को महत्व दिया जाता है। संसारी बातों पदार्थों अथवा भौतिक गुणों की वहां कोई महत्ता नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।